हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे एंड बहुत आराम से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत दम लगा के, एकदम जोरों शोरों से नहीं, बट लेकिन आराम आराम से धीरे धीरे से करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं। एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा था, उसमें उसने पूछा था कि सर सारी चीजें डिटेल में कराई जाएंगी या नॉर्मली जैसे वन शॉट चलता था। तो बच्चों अभी आपका नया नया बैच स्टार्ट हुआ है क्लास 12th का, तो उसमें आपको दिक्कत तो आनी है नहीं है ना। तो अपन लोग इन डिटेल नॉर्मल क्लासेस लेते हुए चलते चलेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस क्वेश्चन सारी चीजें करते हुए चलेंगे। दैट मीन्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। इतनी जल्दी कोर्स को भगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि हमारा चार्ज के बारे में डिस्कशन हो गया था एंड हमने कूलम्स लॉ भी देखा था कि उसमें दो चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स लगता था। फिर हमने मल्टीपल चार्ज सिस्टम के बारे में बात की थी और वहां पर हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी किए थे, राइट। उसके बाद मैंने एक चीज आपको बताई थी कि केवल पॉइंट चार्ज पे कूलम फोर्स लगता है, और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो कौन सा चार्ज हो सकता है? किसी एक बॉडी पे फैला हुआ चार्ज, है ना। एक मान लो स्फेयर है, उसके अंदर टोटल चार्ज भरा हुआ है ना। तो वो क्या हो जाएगा? मेरा कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, या नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करने वाले हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो जानेंगे, प्लस दूसरी चीज क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा चार्ज सिस्टम होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है? उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल सी बात करना चाहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, सारी चीजें लेक्चर से जुड़ी हुई है। अपने घर में हीटर होता है बच्चों, राइट। गांव में देखा होगा हीटर होता है ना, हाँ बिल्कुल। या नॉर्मल वाले जो अपने आजकल आ गए हैं हीटर वगैरह, जिससे हम लोग हाथ वगैरह गर्म करते हैं, इवन बैठ जाते हैं, रूम गर्म हो जाता है, राइट। तो आपने कभी फील किया है? आपने क्या, सबने ही फील किया यार कि हम उस हीटर से जितना दूर रहते हैं उतना हमें कम गर्म लगता है एज कंपेयर टू उसके पास। तो आप जितना पास हीटर के जाओगे उतना ज्यादा आपको गर्माहट लगेगी, राइट। और बिल्कुल उससे चिपक जाओगे तो जल ही जाओगे। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फील हो रहा है, किस चीज का? गर्माहट का, उसकी रेट का फील हो रहा है। कैसे रेट का फील हो रहा है? जितना पास आता जाऊंगा और गर्म लगेगा, जितना दूर जाता जाऊंगा और दूर जाते जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता लगी। ये चीज किसकी थी? हीटर की। तो हीटर अपने अराउंड हीट को डिस्टेंस वाइज बांटता रहता है, ठीक है। जितना पास रहोगे ज्यादा हीट लगेगी, जितना दूर जाओगे कम। ये आपने वहां ऑब्जर्व किया। अब कुछ इसी तरीके से हमने क्या किया बच्चों, समझना, देखना, समझने की चीज है। एक प्लस चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और उसको लेने के बाद यहां हमने लाके इसको रख दिया प्लस क्यू चार्ज को। अब हमने क्या किया, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज और लाए। क्या लाए बच्चों? प्लस क्यू नॉट चार्ज और लाए, ठीक है। और क्या बोले हमने? हमने बोला कि इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को इसके पास लेके आते हैं। ये चार्ज अपने आप रखा हुआ था आराम से, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज मैं कहीं से लाया। इसको हम बेसिकली बोलते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज, किस लिए यूज होता है, वो भी अभी आपको पता लग जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज को लेकर आए एंड प्लस क्यू चार्ज के बगल से प्लस क्यू नॉट चार्ज लेकर आए, ठीक है। ये क्या है? मेरा टेस्ट चार्ज। अच्छा, आपको और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए मैं इसको कैपिटल क्यू चार्ज लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। इसको मैंने किया कैपिटल क्यू। नाउ लिसन टू मी। ये चार्ज अपना एक स्पेस में रखा हुआ था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। हम क्या किए, प्लस क्यू नॉट चार्ज को दूर से लाए। जैसे ही हम लाए और यहां तक लेकर आए, कुछ इसके बीच में डिस्टेंस होगा, तो इस बेचारे टेस्ट चार्ज को क्या लगा? इस बेचारे टेस्ट चार्ज को एक फोर्स फील हुआ कि कोई इसे बाहर फेंकना चाहता है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, लेकिन इधर से अगर थोड़ा और पीछे ले जाए तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। उसने माना, उसने कहा यार इस चार्ज को उठा के मैं इधर रख रहा हूं तो मुझे कुछ फोर्स नहीं लगा, और जैसे ही मैं थोड़ा आगे चलते आया और इधर जैसे ही आया तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगा, मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगा। मतलब ये कुछ ना कुछ बाउंड्री टाइप की चीज मुझे फील हो रही है कि इसके अंदर आने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। किसके? इस बाउंड्री के अंदर आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां तक तो मैं लेके आ गया, यहां अंदर नहीं ले जा पा रहा। ठीक है, हमने सोचा चलो ठीक है, अंदर यहां से नहीं आ सकता, हमने क्या करेंगे, रास्ता चेंज करते हैं कि नहीं? कर दिया। हमने बोला तू रुक, तू इधर से आ, तू रुक, तू इधर से आ।
कहां से बुला लूं बच्चों, इसको मैं यहां से बुला लेता हूं, प्लस क्यू नॉट, ठीक है, प्लस क्यू नॉट, यहां से बुला लिया मैंने इसको। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है ठीक है मैं यहां से आ रहा था, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे फिर मैं अंदर को आने को है, फिर मेरे को फील हो रहा है, फिर मुझे कोई रोक रहा है, तो मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। और ऐसे ही करते 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 हमने सारे ओर रख के देख लिया, तो हमें क्या पता लगा कि ये चार्ज अपने अराउंड कुछ ना कुछ तो रखता है, हमें नहीं पता कुछ ना कुछ क्या, उस कुछ ना कुछ को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अराउंड कुछ ना कुछ एक फील्ड जनरेट होती है, और वो हमें क्या कर रही है, धक्का दे रही है, एक फोर्स लगा रही है। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा छोटा चार्ज होता है, बताओ इतना छोटा चार्ज होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती, ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट देयर इज नो फील्ड। ये है मेरा टेस्ट चार्ज, ठीक है। इस बेचारे की खुद के पास केवल एक मैग्नीट्यूड है, इसकी खुद की फील्ड नहीं है, तो बेचारा जब भी अंदर आना चाह रहा है ये चाहे से धक्का दे दे रहा है, निकल यहां से, समझ रहे हो। तो यहां से हमें कुछ ना कुछ क्या फील हुआ, हमें क्या पता लगा, इस चीज को मैं मिटा दूं, ठीक है। तो हमें यहां से कुछ ना कुछ क्या पता लगा कि यार ये प्लस क्यू चार्ज जो बैठा है ना अंदर, ये बहुत लोचा वाला चार्ज है, ये अपने अराउंड कुछ ना कुछ फील्ड क्रिएट करता है, उसको हमने नाम दे रखा है ऐसे ही, है ना, उसको हमने फील्ड नाम दे दिया है। तो ये रहा प्लस क्यू, और ये अपने अराउंड कुछ ना कुछ फील्ड रखता है, और वो फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि इसको मैं अंदर लाना चाह रहा हूं, तो फोर्स इसको बाहर की तरफ फील हो रहा है, तो बाहर की तरफ इसकी फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और ये क्या बोलूंगा मैं इसको, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब सुनना, ये तो मैंने पॉजिटिव की बात बता दी, यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता बच्चों, आपको फील आ रहा है। अगर इसकी जगह मैं नेगेटिव चार्ज रख देता नॉर्मली, फॉर एग्जांपल यहां ले लो माइनस क्यू, देन मैं माइनस क्यू के लिए यहां से एक मान लो प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूं, तो ये बेचारे को इससे पहले कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आया तो इसको पता है क्या लगा, इसको उल्टा लगने लगा, इसको लगा यार मैं जैसे ही अंदर आ रहा हूं तो मुझे कोई चीज अंदर खींच रही है। मैं जैसे ही अंदर आया, ऐसे देखो मैं इसकी तरफ से चल के आता हूं, मैं ऐसे चल के आया और मुझे कोई चीज अब खींच रही है, अरे 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 अरे, तो मेरे को बाहर फोर्स लगानी पड़ी, समझे। तो नेगेटिव चार्ज ये काम करता है। तो ऐसे ही हमने इसके चारों ओर देखा, तो हमने क्या देखा कि माइनस क्यू चार्ज जो है वो भी एक्चुअल में रेडियली फील्ड बनाता है, लेकिन कैसा, रेडियली इनवर्ड फील्ड। रेडियली कैसा बच्चों, इनवर्ड। ये लाइन बहुत बड़ी बना दी मैंने, मिटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, जल्दी बताओगे, रेडियली इनवर्ड। रेडियली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने ये चीज एक्सपेरिमेंटली देखी बच्चों, क्या ही जैसे मैं बता रहा हूं ना, चार्ज इधर रखा उधर रखा था, हमको पता लगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ये क्या लिख दूंगा मैं, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। इतनी चीज पता लगी, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या बोला इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली में हुआ क्या, हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में हमें फोर्स लगता था, है ना। अब उस टाइम हमने फोर्स पढ़ लिया, कुछ फोर्स लगता था, लेकिन उसी फोर्स को हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया कि इस बेचारे पे फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि इस चार्ज के पास कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसे धक्का देती है। बोलो इतना समझ आया, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज समझो बच्चों, इस चार्ज की ना कोई एक लिमिट होती है, और जो इसकी जो लिमिट होती है वही इसके लिए इनफाइनाइट होती है। आप मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात समझिए। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा एक रेडियली आउटवर्ड एक फील्ड बनाता है, एंड इस आउटवर्ड की फील्ड की रेंज है यहां तक, यहां तक का मतलब समझे, मतलब समझो। मान लो मैंने यहां से एक चार्ज लिया, मेरा ये टेस्ट चार्ज आया ब्लू कलर का प्लस क्यू नॉट,
यहां इस बेचारे को कोई फोर्स नहीं लगेगा इस टाइम में, यहां खड़ा रहेगा ये, लेकिन जैसे ही इससे टच कर जाएगा ना, इससे इसकी बाउंड्री से यहां, इसको तुरंत एक फोर्स फील होने लगेगा। सो दिस थिंग यहां जैसे ही ये पुट करेगा ना, और इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस मान लो r है अगर, तो ये डिस्टेंस इसकी एक इनफाइनाइट लिमिट है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की फील आई? मेरा केवल यहां एक इंटेंशन है, आपको फील आ जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है? आ गई फील, ठीक है। दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं, इस चार्ज की वजह से खुद के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस चार्ज की खुद की वजह, चलो ठीक है, वो अभी मैं इंटेंसिटी बताऊंगा आपको तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ, समझ आया? टेस्ट चार्ज समझ आया? ऐसा चार्ज जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है बट उसकी खुद की फील्ड नहीं है, वो चीज अब्सेंट है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्लियर हुई सर, आपने हमें बताया, ओके। चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यस, ठीक है, सही बात है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जान तो लिया, लेकिन पॉइंट्स क्या रिमेंबर रखने हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। वही लाइन जो मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक टेस्ट चार्ज को लाए, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है जिसकी खुद की कोई फील्ड नहीं है, सिंपल, ठीक है? समझो। अच्छा चलो, टेस्ट चार्ज को ऐसे तो समझ सकते हो, ऐसे तो समझ सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और एक होता है नॉर्मल क्वांटिटी। एक होता है जिसकी डायरेक्शन होती है, जिसकी नहीं होती। जिसके पास डायरेक्शन होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड केवल, देखना यहां पर समझ आएगा, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है उसके पास, और इसी को हम वेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेक्टर बोल देते हैं। बोले समझ आया? समझ आया कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही सेम ये टेस्ट चार्ज है, इसमें हमने क्या बोला कि इस बेचारे के पास मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन क्या नहीं है? डायरेक्शन या फिर फील्ड नहीं है। इस चीज से समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, मेरा केवल एक मोटिव है कि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसकी फील करना बहुत जरूरी है। आगे जाके यही चैप्टर आपको दिक्कत दे देगा, और इसके चक्कर में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो इसको पूरा ध्यान लगा के देखेंगे, ठीक है? ये चीज समझ आई इसके बारे में, ठीक? चलो, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड, ये दूसरा पॉइंट, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट इफ एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ स्टैटिक चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। करेक्ट बात है। इस पे हम कब बोलेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है? कोई ना कोई इस चार्ज पे फील्ड है, तभी तो बता पाएंगे जब इस चार्ज को मैं इसके पास लेकर आऊंगा और इसको कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है? तीसरा पॉइंट देखते हैं। It is important to note that with every charged particle there is an electric field associated with which extended up to infinite। बिल्कुल सही चीज, जो चीज मैंने बोली आपको कि इस चार्ज के पास अगर फील्ड है तो इस चार्ज की एक लिमिट होती है, इस चार्ज की एक लिमिट होती है जहां तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भेज सकता है, और इसकी उस लिमिट को इनफाइनाइट बोलते हैं। फॉर दिस चार्ज दिस रेड लाइन इज कॉल्ड टू बी अ इनफाइनाइट, इंफिनिटी लिमिट, ऐसे मान लो, समझ आया? इस चार्ज के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्यू चार्ज, यहां लिख दूं, फॉर दिस पर्टिकुलर क्यू प्लस क्यू चार्ज। बोलो इतनी चीज समझ आई? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, is it important or not? No charged particle experience force due to its own field। खुद की अगर मेरी फील्ड है तो मुझ पे क्या फोर्स लगेगा? मैं तो खुद ही फोर्स लगा रहा हूं सब पे, मुझ पे कौन फोर्स लगाएगा? भाई मेरे पास 100 गुंडे हैं मारने के लिए, लोग मेरे को मारने आएंगे तो मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। या मैं अपने गुंडों से अपने आप को थोड़ी पिटवा दूंगा यार, मैं दूसरे को ही तो भेजूंगा। तो दैट मीन्स मेरी अगर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो मैं खुद पे थोड़ी फोर्स लगाऊंगा। उन फील्ड में अगर मेरे अंदर एरिया में कोई आया तो उस एरिया के अंदर जो आएगा उसको मैं धक्का देके निकाल दूंगा अगर पॉजिटिव है तो, और मैं नेगेटिव चार्ज हो तो खींच दूंगा उनको अंदर, समझे? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? चलो ठीक है। अब आ गई बात बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। अब सुनना, एक लाइन में इसका जवाब दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जाना हमने क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई मैंने यहाँ पर कैसी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ नेम, जो कि हमें एक वैल्यू दे देता है ना, जो एक फॉर्मूला दे देता है जिसको आप बोलते हो। अब हमें ये तो पता लग गया कि ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है सर, उसको हम पास लाएंगे, वो कुछ फोर्स लगाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसके अगर एरिया के अंदर हम आएंगे, लेकिन वो कितना लगाता है। मान लो उसके एरिया के अंदर हम आ गए, उससे कुछ 10 मीटर की दूरी पे कितना लगाएगा फोर्स, वो कैसे बताएंगे, उसी चीज को हम इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। चलो, तो यहां पर सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो मैंने जो EFI लिखा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड at distance, electric field intensity due to point charge placed at a distance r from point P. Electric field intensity due to point charge placed at distance r from point P. एक चार्ज है मेरे पास प्लस Q, जो कि रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, कहां पर, जो कि किसी डिस्टेंस r पर रखा हुआ है। ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं r डिस्टेंस हमें दी हुई है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, P पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, समझ आया। तो इस अब पता करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अब मैं अपने आप तो फील कर नहीं लूंगा भाई। देखो, अगर किसी दुश्मन के हमला करना है ना, तो जितनी उसकी ताकत है उसी चीज से लड़ पाओगे, राइट। कोई बोलने में होशियार है तो तुम बोल के ही लड़ पाओगे, हाथापाई से नहीं लड़ पाओगे, राइट। अगर मैं पढ़ाने में होशियार हूँ तो मेरे को कोई अगर कॉम्पीट करेगा तो पढ़ाने में ही कर पाएगा, किसी और चीज से नहीं रिलेट कर सकता, राइट। अगर मैं गेम खेलता हूँ, गेम में मेरी अगर स्ट्रेंथ है, तो किसी को मेरे को फाइट करना है तो दैट मीन्स उसको गेम खेलना पड़ेगा। अब वो ये तो नहीं लड्डू खा के कर लेगा, राइट। तो भाई इसकी ताकत का पता लगाना है, इसकी फील्ड लाइन का पता लगाना है कि इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इस पॉइंट P पर इस प्लस Q चार्ज की वजह से कितनी इंटेंसिटी है वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आ जाएंगे। क्या करेंगे, बोलेंगे आओ टेस्ट चार्ज प्लस Q0, बुला ली। इसको बोलेंगे यहां नहीं यहां आओ, तो वो कहेगा ठीक है मैं आ जाता हूं, ठीक है, प्लस Q0। बोलो ये चीज समझ आई, ठीक है। अब सुनो, हर बार मैं बार बार प्लस Q0 टेस्ट चार्ज नहीं लिखूंगा, नॉर्मली समझ जाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है। लो भाई अभी से मिटा देते हैं, अभी से हम इसको, कहाँ गया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, आ जाओ, बहुत बोर्ड परेशान करता है मुझे, आ जाओ। तो अब मैं क्या बोलूंगा, सुनना बच्चों, इस प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे क्या लगेगी, यहां पर अगर टेस्ट चार्ज होगा तो उसको फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो क्या करोगे आप, इस साइड पे कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मुझे नहीं पता लेकिन इस तरफ होगी, इतना पता है मुझे, ठीक है। अब उसको पता करने का तरीका कितना होगा, वो नॉर्मली होती है, तो क्या होती है ये देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैंने E बोल रखा है, दैट इज नथिंग इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज होल अपॉन टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। इस पे कितना इलेक्ट्रिक, इसकी इंटेंसिटी कितनी है इस पे, तो क्या बोलोगे, इस पे कितना फोर्स लगा रहा है और इसके चार्ज से डिवाइड मार दो, सिंपल सी कहानी। तो वही चीज मैंने की। तो अगर उसको देख के मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, देखना, E का अगर ये फॉर्मूला निकल के आएगा तो वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, P पर बात कर रहे हैं, यहाँ P लिख देता हूं, ठीक है। फोर्स ऑन दिस चार्ज, यहां पर मैं एक्चुअली बोला क्या था, एक मेरे पास प्लस Q0 रखा हुआ है, वो क्या है मेरे पास, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा बच्चों, बताओगे कोई, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, फोर्स की डायरेक्शन भी तो यही होगी, अरे कॉन्सेप्ट तो नहीं भूले, कूलम्स लॉ, है ना। ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो भी इस डायरेक्शन में लगाएगा, कितना, F कुछ ना कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वो फोर्स कितना होगा, K, Q1 Q2, Q1 इज प्लस Q,
Q2 इज प्लस Q0 अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q0 प्लस का। बोलो अब समझ आया? ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। दैट इज मेरे पास जो EP निकल के आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इस चीज को नोट करेंगे बच्चों, अपन इस चीज को नोट करेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? अच्छा सुनो, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहां तो आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है, अगर यहां मैं नेगेटिव लेता तो क्या यहां पर मैं माइनस साइन रखता? बच्चों माइनस साइन केवल और केवल आपको जब रखना है जब आप वेक्टर फॉर्म में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अगर आप नॉर्मली कर रहे हो तो आपको नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी शो कर दी है। अगर मान लीजिए यहाँ भूला भटका मैं नेगेटिव साइन लगा देता, ठीक है, ऐसे माइनस, तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड हो जाती। फिर उसके लिए भी क्या लिखते, के क्यू अप इंटू Q0, बस डायरेक्शन इस साइड कर देते अपन, माइनस आई कैप कर देते। अगर ये मेरी एक्स एक्सिस होती तो ये डायरेक्शन प्लस आई कैप, ये माइनस आई कैप, सिंपल। लेकिन यहां तो भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके चलो। समझ आया? ये क्या था? देखो यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P, और जोड़ दो इसको, एट पॉइंट P। नाउ वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, यहां पर 3 स्टार मार्क करो ऐसे और लिखो। वो चीज इंपॉर्टेंट ये है, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड, दिस थिंग इज ओनली वैलिड, this EP is only valid for point charges, and ये बात सही बात है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर यहीं पर मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं या एरिया में कर दूं या वॉल्यूम में कर दूं, राइट, कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस, वहां नहीं लगा पाओगे, गलत हो जाएगा, मत लगाना। समझ आया? चलो ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, करके दिखा देते हैं। अब वेक्टर फॉर्म के लिए अलग तिकड़म थोड़ी करनी है, वही सेम चीज कि मान लो ये रहा प्लस Q चार्ज, ठीक है, और मुझे कहां चाहिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट P पर मान लेते हैं, ये रहा मेरा पॉइंट P, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ एक वेक्टर होगा, दैट इज आर वेक्टर, ठीक है, समझ आया? ठीक है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा, वही चीज करेंगे। तो अब लेकिन हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया है, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब सुनना, ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। अगर ये आई कैप मानोगे तो आई कैप लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? ई वेक्टर दैट इज P पॉइंट पे आप पूछ रहे हो, वो क्या होगा, K उसका मैग्नीट्यूड KQ अपॉन R स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो ये R वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। समझ आया? यूनिट वेक्टर कैसे ओपन करते हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर कैसे ओपन करते हैं? अगर कोई वेक्टर A है जिसका हमें यूनिट वेक्टर दिया है, तो दैट इज ओपन कैसे करेंगे, A वेक्टर होल अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, EP वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। एंड सुनना, यहाँ पर R की जगह क्या कर दोगे, R वेक्टर का मॉड्यूलस कर दो, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर। समझ आया? इसको क्या लिख सकता हूं, R वेक्टर होल अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर क्या निकल के आ गया, EP EP इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब R वेक्टर। ठीक है, समझ आया? समझ आया? पक्का? अब सुनो, ऐसे में जब आप काम करोगे तो यहां आपको साइन रखना है, क्योंकि यहां पर आप सीधे वेक्टर से बात कर रहे हो, हमें ना चार्ज से मतलब है ना किसी से, वेक्टर 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 अपने आप नेगेटिव प्लस होता चला जाएगा, वहां चार्ज रखना है। लेकिन इस केस में नहीं रखना है। इसमें एक चीज और नोट कर लो बच्चों, कि यहां पर जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अब यहां से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पर सर R क्यूब के प्रोपोर्शनल है, नहीं,
यहां पर वेक्टर फॉर्म में ऊपर भी एक आर है, नीचे एक आर से कैंसिल भी होगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या देखा गया, सेम बच्चों फोर्स की तरह ही चलता जा रहा है, बस एक चार्ज की वैल्यू तो हटाई है, केवल एक चार्ज की वैल्यू हटाई है, ठीक है, समझ आया। हाँ, तो यहां पर भी फोर्स की जैसे जैसे फोर्स होता था कि डिस्टेंस आधी कर दी, फोर्स 4 गुना हो जाती थी, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अगर आपने डिस्टेंस आधा कर दिया r/2, तो इंटेंसिटी उस चार्ज की इस पॉइंट पर, जैसे आप r/2 आओगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी अगर आप डिस्टेंस आधी कर दोगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, करेक्ट। चलो, ये चीज समझने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस मतलब सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक की जगह 4 चार्जेस हैं, एक की वजह से क्या देखा था, बाई 1 चार्ज क्या देखा था बच्चा, कोई बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर क्या आ रही थी, KQ/r²। बोलो सही है। अब सुनना, अब मैं बोल दूं मेरे पास 2 चार्जेस हैं, ये रहा मेरा +Q1 और एक चार्ज मेरा +Q2, ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट पर हमसे पूछा है, इस पॉइंट को बोल दिया उसने फिर से P। तो देखना, यहां से मान लो डिस्टेंस कुछ और दिया, मुझे नहीं पता है ना क्या दिया, मान लो इसमें डिस्टेंस दिया उसने A, और यहां से यहां की डिस्टेंस दी है B। इस पॉइंट पर क्या होगी, अब सुनना, इसकी वजह से क्या होगी, +Q की वजह से इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फील होगा उसको, ये +Q इसकी वजह से ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फील होगा, इसकी वजह से क्या आएगी, पहली वाली की वजह से, और ये दूसरे वाले की वजह से। तो यहां पर जो डायरेक्टली आंसर आएगा वो ई नेट जो निकल के आएगा बच्चों, कोई अलग बात नहीं है, सिंपल सा ऐसे ही आ जाएगा, वेक्टर समेशन कर दो इनका, E1 + E2। बोलो कुछ समझ आया? 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस के लिए क्या करोगे, अरे 3 चार्जेस का मतलब देखो, चलो आओ मान लो अपन क्वेश्चन ही कर लेते, एक +Q चार्ज ये दिया हुआ है, ठीक है, एक +Q चार्ज ये दिया हुआ है, और एक +Q चार्ज ये दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब सुनना, वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ क्या रहा है, सुनना, मान लो इधर ये चार्ज दिया हुआ है ना, इस चार्ज, इसको चार्ज की जगह मान लो इसने इस टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यहां पर उसने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, +Q0, दिस इज टेस्ट चार्ज। अब वो पूछ रहा है, ये रहा A, ये रहा B एंड ये रहा C। वो बोल रहा है C पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो कैसे निकलेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नीचे की तरफ, दैट इज E की वजह से, और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, दैट इज EB। अब ये होंगे कितने, इधर देखो, EA = KQ, केवल ये वाला आएगा, होल अपॉन डिस्टेंस कितना है, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड दिस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस इज L, दिस इज L एंड दिस इज L। तो ये कितना आएगा बच्चों, KQ/L²। और EB कितना आएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आएगा, L², KQ/L²। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो क्या मैं यहाँ पे EA = EB E बोल दूं, हो गया। अब क्या रहा, वेक्टर समेशन ही तो करना है, ये रहा E एक डायरेक्शन में, ये EB को मैंने यहाँ E लिख दिया, और EA को भी मैंने यहाँ पर E लिख दिया। अब सुनना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल भी 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री। अब क्या है इसका रिजल्टेंट ही तो लेना है, रिजल्टेंट निकाल देंगे, ये नेट कितना आ जाएगा, √E1 + E2² + 2E1 cos थीटा, निकाल दे लो, √E1 वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2E1 वेक्टर E2 वेक्टर cos थीटा। एंड व्हाट इज cos थीटा हेयर बच्चों, अब सुनना, E1 भी E है, तो ये रहा E² प्लस E² प्लस 2E² cos थीटा, थीटा है 60 डिग्री, cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 60 1/2, इसको यहाँ से 1/2 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, √3E², दैट इज E√3, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होगी, किसी को कंफ्यूजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक तरीके से जो फोर्स लग रहा था होल अपॉन टेस्ट चार्ज का अपन डिवाइड कर दे रहे थे, बोलो यही चीज थी, ठीक है नहीं, ये चीज ठीक है नहीं, बिल्कुल। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी,
इसको तो खुद ही बता सकते हो, न्यूटन ऊपर फोर्स और नीचे कूलम। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो करने को, ऐसे ही सेम कुछ भी एग्जांपल में ले सकते हो। मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, मान लो एक स्क्वायर ले लो, है ना। स्क्वायर लेने के बाद मान लो यहाँ पर मेरा रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, एंड दीज आर द नंबर्स, इसको मैं बोल देता हूँ ऑन अ काउंटिंग ए बी सी एंड डी। Now what they are saying, they are asking you the electric field intensity at points U, C due to charges B, A and D, और वो आपसे नेट पूछ रहा है। ठीक है, अब सुनना, सीधे सीधे बताऊंगा। B की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में E B, D की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में E D, और A की वजह से क्या होगा बच्चों, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। देखो एक मैंने यहाँ गलत बना दी है बच्चों, अगर आपको पकड़ आ रहा है, ये तो सही बनाई है, A की वजह से क्या होगा इधर। यस, अगर सही पकड़े हो तो ये गलत बनाई है। दिस इज नेगेटिव चार्ज बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव रेडियली इनवर्ड अपनी तरफ खींचता है ना। तो यहां से क्या करोगे, इनवर्ड, तो अंदर की तरफ कुछ ना कुछ ई डी होगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज ईडी। ईडी क्या होगा बच्चों, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हम शो कर रहे हैं, वो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, ईडी क्या होगा बच्चों, अब मान लो ये भी हमारा एक स्क्वायर है और जिसकी लेंथ है L, ठीक है, इसकी लेंथ भी L है, तो यहां से ED कितना आएगा, D की वजह से कितना लग रहा है, KQ अपॉन L स्क्वायर। बोलो समझ आया? ऐसे E और B, EB कितना आएगा बच्चों, वो भी सेम आ जाएगा, KQ अपॉन L स्क्वायर। लेकिन यहां पर बच्चों एक चीज अलग आएगी, दैट इज EA। EA कितना आएगा, मुझे कुछ बताएगा? सर ये जो आएगा उसके लिए हम डिस्टेंस तो ये लेंगे। बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस तो यही लेना चाहिए, वही लेना चाहिए कि नहीं, वही लेना चाहिए। ये हो गया मेरा ई ए, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, एल एल, ये हो गया मेरा √2L सर। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन √2L। बच्चों उस पॉइंट का उस चार्ज से डिस्टेंस देना है अपन को, √2L का होल स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर, के क्यू अपॉन 2L स्क्वायर। बोलो समझ आया? आया समझ? बस अब हो गया काम। अब क्या बचा, अब वही सारी चीज हो गई। एक ये आ गया, इसको अगर मैं ई मान लूंगा तो ये सॉरी ई डी, इस डायरेक्शन में क्यों ही बना रहा हूं मैं, खुद ही नेगेटिव देके इधर बना रहा हूं। ठीक है, आओ इधर आओ। एक ये रहा मेरे पास, जिसको मैं ई बोल देता हूं, इसको भी ई बोल देता हूं, इसको ई बोल देता हूं, दोनों बराबर है। और एक ई बी, दैट इज नीचे की तरफ, इसको भी मैं ई बी बोल देता हूं बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, लास्ट वन इज ई ए। ई ए कहां होगा बच्चों, ई ए कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ई ए। अब ई ए कितना है बच्चों, मुझे कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा? देखो ई बी को भी मैंने ई लिख दिया, कोई बराबर ही थे। ई ए को क्या लिख सकता हूं, अगर इस चीज को ई बोला है मैंने तो ये E/2 दिख रहा है, क्योंकि इस चीज को मैं ई बोल सकता हूं, तो ई ए इज E/2। अब सुनो, ये स्क्वायर थे तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री और इनके बीच का एंगल 45 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ई और ई वाले का, जल्दी बताओ, ई और ई वाले का बीच में कितना, √2E। अब इसका भी एंगल 45, इसका भी एंगल 45, इनका दोनों का भी बीच में जाएगा। बोलो समझ आ रहा है ना, समझ आया कि नहीं आया, तो निकल जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। बोलो समझ आया? अब 90 डिग्री के लिए रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, E net is equals to under root of this square, that is 2E square plus E square by 4। इसको बाहर निकाल दो, तो ये कितना बचेगा बच्चों, E बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 + 1/4। ठीक है, 4 × 8 9 आ गया, कितना प्यारा आंसर आ रहा है, 4 × 8 9। कितना बचेगा, 9 का स्क्वायर होता है ना, 3 स्क्वायर 9, सही है, 3E/2 यही आएगा, पक्का बच्चों? हाँ, 4 × 8 9 9E² by 4, दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर, 3E/2।
ये आ रहा है मेरा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, वो बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन समझ आना चाहिए कैसे कर रहे हैं, राइट। समझ आई इतनी चीज, आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं बच्चों कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से। बच्चों ये पूरी क्लास स्लो इसी वजह से चल रही है, आप मेरी बात समझिए। एट दी एंड जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहोगे यस ये चीज सर ने बताई थी और हमसे अब हो रही है। वो जब ही आएगी जब इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ के चलते चलोगे, ठीक है। अब सुनो, अब आ गया कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में बच्चों क्या चीज होने वाली है, हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? कोई पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड था जो हमने फॉर्मूला निकाला था KQ/R²। कोई तरीका देख लेते हैं, आ जाओ। चलो तो पहला अपन केस ले लेते हैं, पहला वाला अपन क्या करते हैं, अपन एक ले लेते हैं लीनियर या कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम ले लेते हैं, लेकिन कैसा, एक रॉड मान लो, ठीक है बच्चों। यहां पर मैंने एक रॉड मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, रॉड। मैं बोलता जा रहा हूं, आपको लिख नहीं रहा हूं उसमें, आप समझते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रॉड मान लीजिए, ये रॉड है मेरे पास, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इस रॉड पर। और कैसे फैला हुआ है, बराबर से इक्वली, बराबर से इक्वली मतलब समझ रहे हो, मतलब एक बॉक्स है मेरे अंदर, उस बॉक्स के अंदर मैं पानी भर दूं, एक डब्बा है उसके अंदर पानी भर दूं, तो क्या पानी का हर जगह पे इक्वली डिवीजन होगा पानी का? बिल्कुल होगा, अगर उसमें कहीं गैप नहीं होगा तो होगा। सेम इसी तरीके से इसमें मैंने चार्ज फिल कर रखा है, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, एक जगह पर चार्ज नहीं है, पूरी बॉडी पर चार्ज है, प्लस हर जगह बराबर से फैला हुआ है। मतलब समझ रहे हो कैसा, बताता हूं। हर जगह बराबर से मतलब अगर जैसे मान लो अगर एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास है 100 kg और इसकी लेंथ है 10 मीटर, तो यूनिट मास कितनी लेंथ में, तो कैसे बोलोगे आप, इसका टोटल मास क्या है 100 और कितनी लेंथ में 10, ये हो गई इसकी मास डेंसिटी। 10 इसकी डेंसिटी है 10, मतलब क्या है, 10 किलो का मास 1 मीटर में है, 10 किलो का मास 1 मीटर में है, ठीक है। अगर मैं इसको आधा कर दूं बीच में से, मान लो इसको आधा कर दिया, अब इसकी लेंथ कितनी बचेगी बच्चों 5 मीटर, और इसके अंदर मास कितना बचेगा 50 किलो, क्योंकि जैसी लेंथ आधी करी मास भी तो आधा उड़ गया। नाउ चेक द डेंसिटी, तब आप क्या बोलोगे, सर 50 किलो है और 5 मीटर की लेंथ में ही है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10, मतलब 10 किलो अभी भी 1 मीटर में है। दिस इज कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, समझ आया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। इसको मैं रब कर दूंगा, हर चीज लिखी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये मास वास क्या पढ़ा के चले गए आप इस जगह पे, है ना। चलो अभी बाद में बताऊंगा वो स्टोरी। चलो ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चार्ज सिस्टम दे दिया है, इसकी हमको लेंथ भी दे दी है, लेंथ कितनी दी है, L दे दी है, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, किसी पॉइंट P पर दैट इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रॉड, ठीक है। मान लो वो पॉइंट P है और इसकी डिस्टेंस यहां से मान लीजिए कितनी दी हुई है, यहां से कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए R डिस्टेंस दी है, ठीक है, R डिस्टेंस मान लो। चलो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है बिकॉज ऑफ दिस रॉड दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, ठीक है। अब बताओ कैसे करोगे, कोई इसका आंसर क्या बोलना चाहेगा, इस पे निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो बीच में आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2 + R, निकाल दो, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉइंट चार्ज नहीं है। अब क्या करें, लेकिन बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इस पूरे में चार्ज जितना है उसको छोड़ दूं, लेकिन अगर मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लूं, बहुत छोटा सा, बहुत बारीक सा टुकड़ा निकाल लूं, है ना, मान लो बहुत छोटा सा टुकड़ा, ऐसे मान लो ये निकाल दिया मैंने, देखो ये निकाल दिया, इतना छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया, और इस टुकड़े को मैंने यहां रख दिया, और इसके अंदर मान लो मेरे पास मुश्किल से एक चार्ज आ पाया, तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा? केवल इतने से चार्ज की वजह से मैं इंटेंसिटी निकाल सकता हूं एट पॉइंट P, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो क्या काम बन जाएगा? अरे बन जाएगा, सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक जगह अगर मैं ऐसे काट के रख सकता हूं, तो ऐसे ही मैं और स्लॉट काट लेता हूं, यहां से भी ऐसे काट लेता हूं, सुनते जाना मेरी बात, यहां से भी मैं ऐसे काट लेता हूं,
तो फिर आ जाएगा मेरे पास एक और स्लॉट ऐसा, है ना, फिर काट देता हूं ऐसा, यहां काट देता हूं, तो ऐसा आ जाएगा एक और स्लॉट मेरे पास, अलग से रखता जा रहा हूं, ये काट के रखता जा रहा हूं। अब ये करना क्या है मेरे को तो एक्चुअली इस पॉइंट पर जो पूछा है पूरे चार्ज की वजह से पूछा है, पूरी रॉड को ऐसे छोटे 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 पार्ट में काट दूं, और पूरे पार्ट में काटने के बाद यहां लगा दूं लाइन से, हर किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं छोटी छोटी, मान लो इसकी वजह से E1 आ गई, इसकी वजह से E2 आ गई, इसकी वजह से E3 आ गई, एंड सबको ऐड कर दूं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बच्चों इसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो इतनी चीज समझ आई। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, मैं किसी डिस्टेंस x पर, किसी डिस्टेंस x पर, और कहां से लूंगा वो डिस्टेंस x, कहीं से भी ले लो, आपकी मर्जी, डिस्टेंसेस ही तो है ना। मैं मान लेता हूं यहां से ले लेता हूं, यहां से किसी डिस्टेंस x पर, ये डिस्टेंस x मान लो, इस रॉड की यहां से किसी डिस्टेंस x पर एक छोटा सा dx थिकनेस का, आपको दिखाने के लिए बड़ा काटा है, dx थिकनेस का मैं क्या लेता हूं, एक चार्ज लेता हूं, एक dx थिकनेस की मैं एक रॉड ले लेता हूं, बहुत छोटा सा पार्ट काटा है। अगर ये dx थिकनेस का है, मतलब इसकी थिकनेस बहुत छोटी, इसकी लेंथ बहुत छोटी, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा बच्चों, वो भी बहुत छोटा होगा, कितना, dq चार्ज होगा। बोलो इतनी चीज समझ आई, ठीक है। यहां पर एक चीज इंट्रोड्यूस होगी, जैसे मास की डेंसिटी होती है, ऐसी बच्चों यहां होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा। लैम्डा इज नथिंग बट इस पूरी रॉड पे फैली हुई चार्ज की डेंसिटी को शो करता है। वो क्या होता है, टोटल चार्ज कितना है Q, कितनी लेंथ पे फैला है L। और इसी चीज को अगर मैं छोटे से चार्ज के लिए भी बात करूं, और ये कंटिन्यूस चार्ज है जो कि मैंने अभी आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समझाया, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के ही इक्वल होगा अगर छोटा सा चार्ज है और छोटी सी लेंथ में फैला हुआ है। तो क्या यहां से dq इक्वल्स टू लैम्डा dx लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, आई होप सबको ही हो गई होगी यार बच्चों, ठीक है। dq इक्वल्स टू लैम्डा dx हो गया, मेरा काम ही हो गया भाई, काम ही हो गया। सुनो तो कैसे, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हो, किस डायरेक्शन में होगी, कोई बताएगा, जल्दी बताओ। इसी डायरेक्शन में होगा, है तो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज, है ना, कितना होगा मुझे नहीं पता, छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज DE, इस डायरेक्शन में, उसको मैं निकालने वाला हूं। तो मैं DE के बारे में बात करूंगा अगर, तो क्या आएगी बच्चों, DE मेरे पास जो आएगी वो क्या आएगी, K, चार्ज क्या है मेरा, DQ अपॉन R स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या होगा इसका, यहां तक x, यहां तक r प्लस x का होल स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ आई, ठीक है, समझ आ गई सर। अब सुनना, ये तो इसकी वजह से था, अब मुझे चाहिए किसके लिए, पूरी रॉड के लिए। तो अब मैं क्या करूं, या तो छोटे छोटे टुकड़े काट दूं या इसका इंटीग्रेशन कर दूं। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करना बेटर समझता हूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास पूरी ई नेट आ जाएगी निकल के, और इंटीग्रेशन DE का जैसी आएगा, DE का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू K, तो मेरा एक कांस्टेंट ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन DQ होल अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक। अब सुनना, इसमें वेरिएबल चीज क्या है बच्चों, वेरिएबल चीज इसमें बच्चों एक ही है जो कि मुझे दिख रही है, वो है x। बच्चों इस पॉइंट की हर चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस चेंज हो रही है। मान लो मैंने यहाँ पे DQ थिकनेस काटा तो R प्लस एक्स, R x यहाँ तक था। मान लो मैं इस कोने से काट लेता यहाँ के कोने का, तो डिस्टेंस क्या हो जाती, R प्लस L, पूरा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो गई। और अगर इस कोने का काटता तो केवल R रह जाती। तो क्या डिस्टेंस वेरी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको DQ की जगह कैसी ना कैसी DX के फॉर्म में लेकर आ जाऊं, तो क्या मैं आंसर निकाल सकता हूं, बिल्कुल। फिर तो इंटीग्रेशन बचता है नॉर्मल सा, फिर आंसर आने में दिक्कत क्या है, चलो कर लेते हैं। यहां पर लिमिट क्या करेंगे अपन लोग, अब इसको देखो, यहां पर मैं क्या लिख दूं इसको, और K ऑफ इंटीग्रेशन लैम्डा DX होल अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ आई, ठीक है सर। अब आ जाओ, तो ई नेट ही निकल रहा है, ये तो पूरा यही निकाल देंगे अब, ठीक है। सुनना, K ऑफ, और लैम्डा भी बाहर ले लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि चार्ज गिवन है Q और लेंथ गिवन है L।
ठीक है, dx होल अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे लिमिट क्या लगेगी बच्चों, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यार लिमिट बताओ बच्चों मेरे को, बस लिमिट बताओ, लिमिट बताओ। लिमिट लगेगी बच्चों मेरी यहां से लेके r से लेके r प्लस एल तक, क्योंकि ये सबसे पास वाला है। यहां से अगर मैं ले लूं चार्ज यहां से यहां तक पूरी रॉड कवर हो जाएगी, तो r से लेके r प्लस एल तक की मेरी लिमिट लगेगी। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखें, पक्का। चलो इस चीज को थोड़ा सा मिटा देंगे और छोटे छोटे चीजों में लिख देंगे, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने समझ लिया, ठीक है। तो यहां से अभी क्या समझा था आपने, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल एंड डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, ठीक है। चलो अब सुनना, के लैम्डा और सुनो आर प्लस एक्स है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर प्लस एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन होल अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट अपनी आर से आर प्लस एल तक जाएगी, ठीक है। ये क्या बचेगा, माइनस, माइनस का वन बचेगा, और बच्चों माइनस अगर है तो लिमिट एक्सचेंज कर जाती है, तो के लैम्डा और ये क्या बचेगा, वन अपॉन आर प्लस एक्स, और ये क्या आ जाएगा नीचे आर प्लस एल और आर। अब सुनना, कंफ्यूज मत हो ना कि आर और आर प्लस एस की लिमिट को मैंने चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस वन, और उसकी वजह से माइनस को मैं या तो बाहर ले लूं या लिमिट को एक्सचेंज कर दूं, बात एक ही होती है, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, कर दो। एक बार आर रखो तो कितना आ जाएगा, देखो एक बार आर रखो तो कितना आ रहा है बच्चों, के लैम्डा, आर रखो यहां आ जाएगा टू आर, तो वन अपॉन टू आर माइनस आर प्लस एल रखो वन अपॉन टू आर प्लस एल, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल सही। अब इसी को कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, टू आर प्लस एल माइनस टू आर से टू आर कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से समझ आया अपना अपना मतलब एक एम देखो, हम केवल पॉइंट चार्ज से फाइंड कर सकते थे, उसी के थ्रू हम यहां तक आ गए। कैसे, छोटे से की वजह से कैलकुलेट कर दिया, पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल। समझ आया, आया समझ, ठीक है। चलो एक और करते हैं अपन, कैसे करेंगे, मान लीजिए एक मेरे पास सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्क है मेरे पास, और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, और ये पूरे पे पता है प्लस चार्ज फैला हुआ है बच्चों, पूरे पे क्या है, थोड़ा नीचे बना देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था ऐसा, अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, देखो पॉजिटिव चार्ज में इस बार रेड से फैला देता हूं, इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज मेरा फिल है, बोलो समझ आया, ठीक है। और इस सेमी सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है, ये रहा इसका सेंटर, और ये दिया है मेरे को आर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग मान लो चलो, इस पॉइंट पर दैट इज पी पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा पी, इसको मैं इधर मान लेता हूं पी पॉइंट, ठीक है। तो इस पे पूछा गया, इस पॉइंट पी पर मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बिकॉज ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क। अब थोड़ा सोच के बताइए कैसे करोगे, थोड़ा सोच के बताओ, क्या यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है इस पॉइंट का किसी भी चार्ज पार्टिकल से। अगर आप यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज करते, पहला क्या करना है, पहले तो हमें पॉइंट चार्ज के बारे में पता है, पूरे के बारे में नहीं पता, तो इतनी चीज तो कंफर्म हो गई, छोटे से पार्ट का फाइंड करना है। छोटे से पार्ट के लिए आप काटो, मान लो इस एरिया को काट दिया आपने, ये काट दिया कटाक, और अगर आपने यहां काटा मान लो, तो क्या इससे इसकी दूरी अलग हो रही है, देखो ये दूरी भी आर है, ये दूरी भी आर है, तो क्या डिस्टेंस चेंज हो रही है, नहीं हो रही सर। फिर क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है सर, थीटा। कैसे, अगर मैं इस आर्क को यहां बनाता हूं तो मेरा कुछ एंगल यहां ऐसे होगा, यहां बनाता हूं तो मेरा कुछ एंगल ऐसा होगा, दैट मीन्स थीटा इज वेरिएबल राइट नाउ सर। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विथ यू। अब इसको कैसे करोगे,
तो देखो सबसे पहले तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख देते हैं। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा दी हुई है, मान लो दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, इस पूरे पे चार्ज है Q और इसकी लेंथ कितनी होगी, पूरे की 2πr होती है, इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, πr। ठीक है, इतनी चीज बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, इसको हम हिलाएंगे ही नहीं। एंड dq इक्वल्स टू लैम्डा dx भी वैलिड होगा, क्योंकि ये क्या है, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अब सुनो, अब हमारी जो स्टोरी चालू होती है वो अब होती है, अपन एक्चुअली में क्या करेंगे, किसी एंगल थीटा पे जाके, किसी एंगल, चलो फाई पे मान लो, किसी एंगल फाई पे जाके हम क्या करेंगे, एक थिकनेस डी फाई थिकनेस का, ये थिकनेस कितनी है, डी फाई थिकनेस का एक हल्का सा रिंग लेंगे डी फाई थिकनेस का, और जिसकी वजह से इस लेंथ में कितना आ गया, dx, रिंग कितनी आई dx, और एंगल कितना रोटेट किया, छोटा सा एंगल डी फाई। बोले इतनी चीज समझ आई, ठीक है। ये डी फाई दिख रहा है ना, चलो थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, ये रहा डी फाई, अब दिख रहा है, ठीक है, डी फाई और dx, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना आ गया होगा बच्चों, छोटा सा चार्ज आया होगा, कितना होगा, dq। ठीक है, तो किसी एंगल फाई को घूमने के बाद हल्का सा एंगल और घूमा डी फाई, तो उसकी वजह से जो रिंग की लेंथ कवर हुई वो छोटी सी लेंथ कवर हुई dx, दैट इज सर्कुलर आर्क, एंड उस पर चार्ज कितना आ गया, dq। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी बच्चों, इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा अभी मैं आखिरी में, शॉर्टकट ही बताऊंगा, ध्यान रखना। इसकी वजह से बताओ जरा, रेस कहाँ जाएंगी, कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, समझ गया मैं सर। अब ये कितना आएगा बच्चों, कुछ ना कुछ DE आएगा, छोटी सी फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, छोटे से चार्ज की वजह से। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये एंगल भी फाई होगा, बिल्कुल होगा, ये लाइन और ये लाइन सेम है। ठीक है, तो क्या इसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो रहे हैं, सर हो तो रहे हैं, एक यहाँ हो जाएगा DE cos फाई, और एक इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा DE sin फाई। मैंने बोला आपकी बात सही है, दैट मीन्स में देखा जाए जो मेरा DE आ रहा है, जो मेरा DE आ रहा है, दैट इज नथिंग बट अ वेक्टर एडिशन ऑफ DE x के अलोंग को, ये कह रहा है सॉरी बच्चों x के अलोंग कुछ आ रहा है, प्लस DE y के अलोंग भी कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, दोनों का मैंने वेक्टर एडिशन कर दिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले DEX ही निकाल लेते हैं सर, आ जाओ DEX निकाल लेते हैं। ठीक है, अपना काम सिंपल हो जाएगा, फिर एडिशन ही तो है, नॉर्मल एडिशन। ठीक है, DE वेक्टर x के अलोंग है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू DE cos फाई। सुनना, अब इस केस में हमारा एंगल चेंज हो रहा है, DE कितना आएगा बच्चों, दैट इज k, छोटा सा चार्ज DQ अपॉन डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये रेडियस r ही होगा, r, और ये क्या आ गया, cos फाई। बोलो ये चीज समझ आई, ठीक है। DQ की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, लैम्डा dx अपॉन r cos फाई। अब सुनना, जो चेंज है मेरा x में अपन नहीं कर सकते क्योंकि cos फाई आ रहा है। अब इंटीग्रेशन तो जब ही होगा, या तो ये cos फाई को मैं x के टर्म में बना दूं, या फिर dx को मैं डी फाई के टर्म में ले आओ, तब इंटीग्रेशन हो सकता है। तो एक रिलेशन और काम आएगा यहाँ पर, जो आपने पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर आपने पढ़ा होगा बच्चों, यहाँ पर आपने देखा होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बोलो कितने बच्चों ने पढ़ा था, यहाँ पर एंगल क्या है बच्चों, छोटा सा एंगल DQ, सॉरी डी फाई इज इक्वल्स टू आर्क DS अपॉन रेडियस R। इतनी चीज समझ आई, ये क्या चल रहा था, DEX। ठीक है, चलो तो यहां से DEX के लिए मैं क्या लिख दूंगा, अब देखो बच्चों, K लैम्डा ओवर R, DX की जगह क्या लिख दूं, R D फाई, और ये cos फाई मेरा ऑलरेडी चल रहा था। क्या यहां से R से R मर जाएगा, ये मर गया, तो DEX के अलोंग जो आ रहा है मेरा छोटा सा, उसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर रहा हूं अब, K लैम्डा cos फाई डी फाई। अगर मैं x के अलोंग जो भी आ रहे हैं कंपोनेंट, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो EX के अलोंग आ जाएगी ये फील्ड, जो भी आएगी नेट, क्योंकि कैसी आ रही है, नेट x के अलोंग कितनी आएगी, है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट कहां से कहां लगेगी, ये अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे बच्चों,
लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो रे बाबा, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से पाई, हाँ भाई जीरो से पाई लगाएगी, लगाओ आ जाओ इतना क्या सोच रहे हो, अरे सुनो मेरी बात, डरा मत करो, देखो सबसे हमें कहां से कहां तक जाना है, पूरी रिंग का कवर करना है चार्ज, तो यहां से चालू करूंगा पूरा इधर एंड तक आ जाऊंगा, तो दैट मीन्स मैं कहां से चला, जीरो से चला, पूरा एंगल 180 घूम के आ गया, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 180, ठीक है, या 0 से पाई बोल दो उसको, चलो 0 से पाई बोल देते हैं, ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर हुई, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो नेट आएगा, आप सुनना, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, है ना, और कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, साइन का अपना वो क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, और कॉस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन आ जाएगा, तो के लैम्डा कॉस का क्या आएगा, साइन फाई, और यहां से लिमिट लग जाएगी 0 से पाई, ठीक है, समझ आया, लिमिट लगाना जरा बच्चों, क्या हो रहा है, साइन पाई आएगा माइनस ऑफ साइन 0, अरे बाबा ये तो 0 आ गई, एक्स के अलोंग तो 0 आ गया सर, ये कैसे हुआ, इसका भी प्रूफ आपको दिया जाएगा, थोड़ा वेट कर लो, एक्स के अलोंग 0 आ गई, अब क्या मेहनत बची वाई के अलोंग निकालने के लिए, यार इतना लंबा जानबूझ के कर रहा हूं, आपके बोर्ड में आ सकता है आपको समझने के लिए, नहीं तो मैं इसके लिए पेन भी नहीं चलाऊंगा, cos थीटा कैंसिल, 2e sin थीटा 2e sin sin थीटा, लिमिट लगाऊंगा 0 से π/2 के लिए, आंसर निकाल के खत्म कर दूंगा इसको 2 मिनट में, समझ आया, ये समझने के लिए करवा रहा हूं, आप समझो इस चीज को। अब मेरे को y के अलोंग और निकालना है, निकालते हैं y के अलोंग, तो de नेट, तो de जो आएगा y के अलोंग दैट इज इक्वल्स टू de, क्या है y के अलोंग, साइन फाई, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर भी सेम प्रोसेस कर दो बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई चलने दो, अब सुनना, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स अपन आर स्क्वायर साइन फाई, के लैम्डा डी एक्स की जगह लिख दूंगा, देखो बच्चों आर डी फाई, लैम्डा आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, ठीक है, ये क्या हो गया डी ई वाई, बोलो समझ आया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा के लैम्डा ओवर आर, एंड यहां पर अब आपको इंटीग्रेशन करना है साइन फाई डी फाई का, और लिमिट क्या लगेगी वो भी आपको बता देंगे, यहां से डी ई वाई का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, वाई के अलोंग जो टोटल आ रहा है दैट इज नथिंग बट वाई ई वाई के अलोंग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है, इसकी लिमिट बताएगा कोई कहां से कहां तक लगेगी, सेम बच्चों 0 से पाई, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो यहां पर क्या लिख दोगे, ई वाई के अलोंग जो नेट आ रहा है बच्चों सर जी वो कितना आ रहा है, के लैम्डा ओवर आर साइन फाई डी फाई, साइन फाई डी फाई, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस फाई एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से पाई, माइनस को अगर मैं अंदर कर दूं तो लिमिट एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज पाई से 0, कोई फर्क पड़ेगा साइन का पड़ेगा, कॉस ऑफ 0 माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई, के लैम्डा ओवर आर कॉस ऑफ पाई 1, कॉस ऑफ 0 1 माइनस कॉस ऑफ पाई कितना होता है माइनस कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 2 के लैम्डा ओवर आर, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है जे कैप, जो कि कौन सा है माइनस का जे कैप, तो यहां से ई नेट जो आ रहा है मेरा, टोटल ई नेट जो आ रहा है दैट इज जो मैंने बोला था ई एक्स के अलोंग प्लस ई वाई के अलोंग जो आएगा, तो यहां से ये चीज तो 0 आ गई, प्लस ये 2 के लैम्डा ओवर आर जे कैप आ रहा है मेरा वो भी माइनस का, तो यहां से जो मैं नेट लिखूंगा ई नेट वो कितना लिख दूंगा बच्चों डायरेक्ट -2 के लैम्डा ओवर आर जे कैप, अब सुनना बच्चों यहां पर माइनस क्यों लगाया, डर मत जाना, देखो डायरेक्शन माइनस जे कैप, समझ आया, फील आ रहा है, ठीक है,
इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, मैं इतना लंबा जा ही नहीं सकता था। पूछो कैसे? आप इसको करके देखना, आप इसको करके देखना, आपको मैं हिंट देता हूं, सुनो। यहां पर सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, हर जगह इक्वल चार्ज बटा हुआ है। मान ली सर आपकी बात, अरे माननी पड़ेगी। तो आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे ऐसे बराबर से, ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो मैंने छोटा सा एक डिस्टेंस लिया रिंग का, बहुत छोटा सा dx, और इसी के सिमेट्रिक इसके बराबर जो एंगल है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे ही जाके मैंने dq थिकनेस का यहां पर भी काटा, दोनों जगह मैंने dq थिकनेस का काटा। इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसका एक कंपोनेंट de cos फाई इधर, de sin फाई इधर, ठीक है, सुनना, ये de cos फाई de sin फाई, एक इस वाले की वजह से de इधर, इसका एक कंपोनेंट de cos थीटा इधर और de sin थीटा इधर, de cos थीटा कैंसिल, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग जीरो, बिकॉज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके हर किसी का x का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है इक्वली अपोजिट। फीलिंग आ रहा है? मैं चाहता तो केवल डायरेक्ट de sin थीटा को इंटीग्रेट कर देता फॉर 0 से पाई, तो भी आपका आंसर बिल्कुल 100 नहीं 200% आपका आंसर सही होता। समझ आई चीज? पक्का? चलो अब अपन ना इसको एक नॉर्मली निकाल देते हैं ना। ये किसकी वजह से था, इसको लिख दूं मैं इधर, क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, और यहां क्या लिख दूंगा बच्चों, कंटिन्यूअस चार्ज, एंड यहां से इसको मिटाऊंगा और इसको नीचे लिखूंगा, क्योंकि मेरी लाइन के बीच में आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो समझ आई इतनी चीज? एंड यहां पर लिख देता हूं लो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स। बोलो इतनी चीज समझ आई? पक्का? चलो ये चीज समझ आई, आगे बढ़ते हैं। सुनना बच्चों, एक यहां पर स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार कर दो। अब अपन ना एक बेसिक निकालने वाले हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू circular arc. Why semi? Why we are putting semi here? Due to circular arc, ठीक है, सर्कुलर आर ऑफ एंगल, एंगल बच्चों कितना बोलोगे, एंगल थीटा नॉट कर दो, चलो एंगल थीटा नॉट। क्यों बनाता हूं मैं थीटा को, अरे यार कंफ्यूज मत हो जाना यार बच्चों, यार मेरी लंका लगा दोगे आप लोग। इस एंगल को कुछ बताओ क्या लिख दूं मैं अभी के लिए, फाई लिख दूं, चलेगा? नहीं चलेगा? चलो रुको, इसको अल्फा लिखो, अल्फा लिखो इसको, ठीक है, अल्फा। चलो तो एक्चुअली में मेरा जो क्वेश्चन है या जो हमें टॉपिक करना है बच्चों, वो क्या है वो समझो। देखो आज मैं आपके सामने खाली पीपीटी लाया हूँ, जानबूझ के लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे फील करा के पढ़ाया जा रहा है आज आपको, ठीक है। चलो एक आर्क बना देता हूँ, ये रहा मेरा आर्क, यार अजीब बना दिया मैंने, सुनो ये रहा मेरा आर्क, ठीक है, और ये आर्क का ऐसे कुछ ना कुछ ज्वाइन कर देता हूं मैं, ठीक है, बोलो समझ आया? ये इसका सेंटर मान लेते हैं सर्कुलर आर्क का, ये कुछ ना कुछ सेंटर है इसका, ठीक है, और इस सेंटर को हमने बोल दिया क्या, P, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें क्या बोला गया, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, हमें ये बताया गया है, तो चार्ज फैला दो सबसे पहले। किसी भी सर्कुलर आर्क का, चाहे फिर वो सेमी सर्कल हो या पूरा सर्कल हो या क्वार्टर सर्कल हो, उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर निकाल सकते हो। इसके बाद वाले लेक्चर में आपके पास बच्चों क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एक्स, जो कि किसी एक्स डिस्टेंस पे, किससे, सर्कुलर रिंग से। पूरा का पूरा डेरिवेशन क्लास 12th में आ जाता है कभी कभी, तो पूरा समझेंगे अपन कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो
अब सुनना, सेम केस इसमें करूंगा, और यहां पर मेरे को एक चीज जरूर दी गई है कि इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो मुझे अल्फा दे रखा है, ठीक है, अल्फा दे रखा है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब सुनना, कैसे करोगे? वैसे करेंगे जैसे आप बताते हो सर। कैसे बताता हूं? ठीक है, बता देते हैं। हम करेंगे यहां से किसी एंगल थीटा। अब आपके पास दो तरीके हैं बच्चों एंगल तोड़ने के। देखो, अब मैं आपको यहाँ पे दो तरीके से एंगल तोड़ के दिखाऊंगा, तब आप मुझसे कहोगे कि हाँ सर आपने सही बोला कि बीच में से ही तोड़ना है। देखो क्यों। मान लो मैं किसी एंगल को मान लेता हूं यहाँ पे, किसी एंगल थीटा पे यहाँ पर आके, अरे लाइन ही गलत बन गई, ठीक है, मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे या फाई पे आके मैंने भाई यहां पर डी फाई एंगल का एक आर्क बनाया, तो उसकी वजह से यहां पे चार्ज डी क्यू आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और लैम्डा और डी एक्स मेरी लेंथ हो जाएगी। लेकिन इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करो, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। क्या आप मुझे फाई एंगल बता सकते हो यहां पे कौन सा बन रहा है? या ये फाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये फाई होगा? नहीं होगा। इसी वजह से कि और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, हम एक्चुअली में अपना एंगल कहां से ब्रेक करेंगे बच्चों? इन सबको मिटा दो, अपन अपना एंगल ना मिडिल पॉइंट से ब्रेक करेंगे। अब मिडिल पॉइंट से ब्रेक करने का मतलब समझिए, हम क्या बोलेंगे, यहां से बीच से, यहां से बीच से इस अल्फा को हटाओ, इसका एंगल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज अल्फा। ये एंगल कितना है बच्चों? पूरा अल्फा मान लो, ये एंगल अल्फा है, बीच का जो पूरा एंगल है अल्फा, ठीक है। यहां से किसी एंगल थीटा, ये एंगल मानेंगे, ये एंगल किसी एंगल फाई पे जाके डी फाई थिकनेस का आर्क बनाऊंगा, और उस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? डी क्यू चार्ज होगा, और इसकी लेंथ डी एक्स होगी, ठीक है। कहानी पूरी वही है, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स and angle is equals to, that is d phi is equals to arc upon radius, यहां से dx मेरा क्या आ गया? r d phi, ठीक है। अब यहां से देखो आसानी क्या हुई मेरे को ये करने के बाद, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ ऐसी है, अरे टेढ़ी क्यों बनाता हूं मैं, टेढ़ी क्यों बना देता हूं, जुकाम है इस वजह से, ठीक है, कुछ ऐसी आएगी। बिल्कुल सही है सर। क्या मैं इसके कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, इसके कंपोनेंट ब्रेक करूं ग्रीन से, एक ऐसा आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा। अब मैं जरूर फाई बता सकता हूं, क्योंकि ये जरूर फाई मुझे दिख रहा है। देखो ये लाइन और ये गई है, ये फाई दिख रहा है, इसी वजह से मैंने बोला अब कंपोनेंट ब्रेक करने में आसानी हो जाएगी। तो इसकी वजह से मान लो यहां पर जो इंटेंसिटी आई थी वो कितनी आई थी? डीई, छोटे से चार्ज के लिए छोटी सी, इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा? डीई कॉस फाई, और ये कितना आ जाएगा? डीई साइन फाई। बोलो समझ आया? ठीक है। अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि इस साइड वाला तो सब कैंसिल हो ही जाएगा, वही सारी सेम कहानी, कोई अलग कहानी है नहीं है, दिख रहा है ना, इसकी वजह से सिमेट्रिक, इसकी वजह से सिमेट्रिक, ये वाले कंपोनेंट जुड़ते जाएंगे, ये कैंसिल होंगे, तो इसकी वजह से ऑलरेडी मैं जीरो कर देता हूं, केवल इसकी वजह से निकालते हैं। तो जो ई नेट मेरा आने वाला है वो केवल और केवल डीई कॉस फाई की वजह से आएगा, ठीक है, डीई कॉस फाई की वजह से आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? अब इसका इंटीग्रेशन भी तो करना है, डी नेट कैसे आएगा? इंटीग्रेशन ही तो किया है इसका, और कहां से कहां तक लिमिट लगेगी? अब लिमिट बता दो बच्चों, यही बता दो लिमिट, मैं आपका आंसर मान जाऊंगा। लिमिट क्या लगेगी? सुनो, व्हाट इज दिस फुल एंगल? अल्फा। सो व्हाट इज दिस हाफ एंगल विल बी? दिस विल बी अल्फा बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो बी अल्फा बाई 2। एम आई राइट? बिल्कुल सर। तो मैं यहां से एंगल ले रहा हूं फाई, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। इफ आई एम मूविंग राइट वर्ड दैट इज क्लॉकवाइज, एंड इफ आई एम गोइंग लेफ्ट साइड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस ओरिजिन, ठीक है। तो यहां से लेफ्ट साइड को क्या जाएगा आप? अब मैं क्लॉकवाइज को मान लेता हूं पॉजिटिव, तो दिस इज अल्फा बाई 2 और नेगेटिव माइनस अल्फा बाई 2। तो यहां तक जाने के लिए मुझे माइनस अल्फा बाई 2 जाना पड़ेगा, यहां तक प्लस अल्फा बाई 2। तो लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी बच्चों? सर लिमिट हमारी लग जाएगी माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक। बोलो सही है? कर दो आप क्या, डी की जगह के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस फाई, डी क्यू की जगह लेमडा डी एक्स, और डी एक्स की जगह क्या रख दूंगा?
आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर कॉस फाई, दैट इज ई नेट। बोलो समझ आया? ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया मेरा, एक आर से आर, क्या बचेगा? ई नेट के लैम्डा ओवर आर, और बचेगा मेरे पास कॉस फाई डी फाई। एक्चुअली में हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं इस चीज का, लिमिट आपको पता ही है, ठीक है। अब आओ इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ई नेट जो आ रहा है मेरा, वो आएगा बच्चों के लैम्डा ओवर आर कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी? माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब मुझे बताओ साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, कॉस का साइन, तो के लैम्डा ओवर आर, इसका क्या हो जाएगा? साइन फाई, लिमिट इज फ्रॉम माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। जरा लिमिट रखो, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। बोलो समझ आया? तो ये क्या हो गया? के लैम्डा ओवर आर साइन अल्फा बाई 2 और माइनस माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2। तो व्हाट आर वी गेटिंग इज ई नेट इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा ओवर आर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कि कभी आपको सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से बोल दिया, मान लो उन्होंने क्या दिया, आप सुनना, यहाँ पे अल्फा क्या था? पूरे जो पूरी रिंग के अराउंड जो चार्ज फैला हुआ है वो पूरा कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको इसमें फंसोगे तो नहीं। मान लो उसने बोला कि ऐसी कोई एक रिंग बनी हुई है इस वाले एंगल में, ठीक है, कितना 1/4, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको क्या बोलना है? इसके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो कितना हो जाएगा मेरा? π/2, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे आएगी, और कहाँ पर आएगी ये भी याद रखना, इधर उधर नहीं, सेंटर पर। बोलो ये चीज क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो अभी तक बताओ, बताओ अभी तक बताओ। इसके बाद एक चीज और रह गई, वो भी नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे, है ना। इस चीज को ध्यान से करना, ये ऐसा नहीं है आपने देख लिया तो हो जाएगा। मैं आपसे चाहता हूं एक बार आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, अपनी रफ कॉपी लीजिए, रफ कॉपी में सेम टू सेम डेरिवेशन सेम तरीके से अपने आप से कीजिए, अपने आप से कीजिए, फील करके कीजिए, समझ आया। इसके बाद एक और मैं अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूं, और आप अगर ट्राई करना चाहो तो करिए प्लीज, कि अब मैं क्या करूंगा, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लूंगा, और जो कि मैं एक वर्टिकल एक्सिस पे लूंगा, ठीक है। और यहां की लेंथ मैं बता देता हूं कितनी है, L, एंड मुझे किसी पॉइंट P पर चाहिए, दैट इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ दिस रॉड, कोई मिड पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग पे नहीं है, मिड पॉइंट तो कहीं ना कहीं इधर होगा, किसी पॉइंट P पर स्पेस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस पूरी रॉड की वजह से, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मैं बता देता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप R मान लीजिए, ठीक है। इसको अब आपको सॉल्व करना है, ये कोई मिड लाइन पे नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट पर इस पूरी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यू ऑल हैव टू आंसर मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर ये कमेंट कर देते हो तो ये मान लो, मैं ये मान लूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई इस लेक्चर की, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद यही चीज है यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा ना, आप ऐसे कर दोगे पोटेंशियल, वही सेम चीज सर्कुलर आर्क की वजह से, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसे, ऐसा होगा ऐसा ऐसे, समझ रहे हो, इस चीज को करना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क, एंड नेक्स्ट टर्न पे अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए बिल्कुल पढ़ाई करती रहिए, एंड मस्ती भी थोड़ी बहुत कर लो, लेकिन इसको प्लीज करके रखना, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।